तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है मनस्विन ठाकुर और उसको ना अपने इस प्लेन के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन ये फेवरेट है। अगर ये इससे दूर हो जाए तो बहुत रोता है। कैसे मनु मनु कैसे रोता है तू? वहाँ वहाँ करके। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल की भयंकर स्नोफॉल के बाद अब बहुत ठंड हो चुका है। वैली में भी ठंड हो चुका है और पहाड़ों में तो भाई बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है। मनाली, जैसा कि आपको मैंने कल के व्लॉग में दिखाया, मनाली तो फुल हो चुका है। तो मेन मनाली में पड़ी है लगभग 1.5 फीट स्नो और 1 से 1.5 फीट स्नो, और रोहतांग पास तो फुल पैक होगा। और अगर अभी नहीं पड़ती है स्नो तो समझ सकते हो गर्मियों में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि यार स्नो अगर नहीं पड़ेगी तो आपको बहुत अच्छा होगा। सोचो, अगर हिमाचल में स्नो नहीं पड़ेगी तो ब्यास नदी नहीं बनेगी, चिनाब नदी नहीं बनेगी उधर से, क्योंकि जो चंद्रभागा है वो भी हिमाचल से रहती है और फिर लद्दाख होते हुए, कश्मीर होते हुए बहुत बड़ी नदी बनती है। तो क्या, तो फिर उसके लिए नदी बनने के लिए चाहिए आपको बहुत ज़्यादा स्नो, और स्नो पड़ना स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मतलब फ्यूचर में काफ़ी कुछ सही होने वाला है। तो अब ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपकी स्नोफॉल होती रहेगी और जो पहाड़ हमारे खाली हो चुके थे वो वापस रिवाइव करेंगे। चलो लेट्स गो, चलते हैं। चलो ऊपर चलो। ब्लू कलर का कौन सा है? नहीं नहीं, ये अच्छा है यार। तू डब्बा लेके कहाँ जा रहा है बेटा? डब्बा लेके ला दे पत्ती। ये हाँ, आज ढूंढ के रखेंगे हम। कल तू ब्लू वाला पहन के जाइए, ठीक है? आज पहन ले, कल ढूंढ के रखूंगा मैं। चल चल पहना इसको। बेटा मेरे तुम्बे को भी आ जाता। दिखाला, स्मार्ट बॉय। क्या बात है, क्या बात है। आराम से शिव। तो बिजली महादेव पूरी तरह से स्नो से भरा हुआ, और सामने भी देख लो भाई, मेरे घर के सामने का नज़ारा कितना प्यारा हो चुका है। स्नोफॉल तो मन्नू की बहुत इच्छा है स्नोफॉल में जाने की, तो ले जाएंगे इसको हम स्नोफॉल। जाना तो गाइस, कैसी लग रही है बर्फ? अभी जा रहा हूँ मैं दाजू के पास उसको खाना देने। तो बहुत ठंडे यार, अभी टेम्परेचर, इस गाड़ी का जो सेंसर है वो टूट चुका है, तो इसमें सेंसर नहीं है। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने खेत में, और नज़ारा इतना खूबसूरत है अभी कि क्या बताएं। ये देखो भाई, मतलब व्यू ऐसा है ना, क्या बताएं यार। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ स्नो कैप्ड माउंटेन्स। यहाँ देखो, लेफ्ट राइट, सामने अगल बगल, सिर्फ और सिर्फ स्नो कैप्ड माउंटेन्स। वहाँ देखो, ये पूरा का पूरा स्नो कैप्ड है। अभी थोड़ा बादल हटे नहीं है। ये बिजली महादेव देखो बिल्कुल सामने। वहाँ देखो, देखो ये जो एरिया पड़ता है ये हो गया आपका बंजार साइड, ये वाला एरिया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पड़ता है गड़सा, गड़सा से पीछे सैंज, मतलब वही तीर्थन वैली वाला उधर को। और ये तो अपना सामने का एरिया, ये बिजली महादेव और ये मनाली वाला एरिया, और यहाँ पे कसोल वाला एरिया। और जो अपना ये वाला वैली है, ये है बिल्कुल सेंटर में। यहाँ प्राशर पड़ता है ऊपर। हाँ, तो हम पढ़ते हैं सेंटर में हर एक वैली के। मनाली का सेंटर, मनाली से 1 घंटे का रास्ता, कसोल से 1 घंटे का रास्ता, प्राशर से 1 घंटे का रास्ता, जीभी से 1 घंटे का रास्ता। मतलब सबका जो सेंटर पॉइंट है वो है बजौरा और भुंतर। और इतनी शांति है ना, इतने दिनों बाद बारिश हुई है कि क्या बताएं। धूल मिट्टी सब खत्म, धुआं वगैरह सब खत्म। तो बस ऐसे ही बारिश होते रहे थोड़ी थोड़ी, बीच में ज़्यादा ना हो, तो बस उसके लिए बहुत बढ़िया। और अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो किसी टाइम हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी स्नो पड़ती थी, मतलब हर साल लगभग 2-4 इंच पड़ी जाती थी स्नो, बट बाद में मौसम चेंज हुआ, आपको पता है, फिर नहीं पड़ती। अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है 2013 में पड़ी थी काफ़ी अच्छी स्नो यहाँ पे, और उसके बाद नहीं पड़ी। और उसके बाद हम शिफ्ट हो गए, क्योंकि पहले एप्पल्स लगते थे यहाँ पे, और एप्पल्स के लिए स्नो बहुत अच्छी मानी जाती है। और अब परसिमन लगाई है हमने, लेकिन अगर इन फ्यूचर अनार भी लगे हैं तभी, क्योंकि यहाँ पे स्नो नहीं पड़ती इसीलिए। लेकिन हमें चाहिए भी नहीं,
स्नोफॉल के बाद का जो मंजर होता है वो बहुत खतरनाक होता है भाई। ऐसा नहीं है कि स्नोफॉल होगी बड़ी मज़ा आए। अभी मनाली में लगभग 1.5 फीट स्नो है। ये अपने होटल का सीन है, ये जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये अपने होटल का है। तो यहाँ पे भाई अब सोचो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, आदमी नहीं चल पाएगा ढंग से, अस्त व्यस्त हो जाएंगी जीवन, जितनी पाइप लाइन होती है वो जम जाएगी। ऐसे नहीं, पानी तो हमारे यहाँ भी जम जाता है बहुत, लेकिन मुश्किलें बढ़ जाती हैं भाई बहुत ज़्यादा। और तभी हम अपना जो मेरा पुराना घर है कालंग, उसको छोड़ के हम यहाँ आए, और वहाँ पे भी बर्फ़ पड़ गई है इस टाइम पे। तो बर्फ़ का मज़ा 2 घंटे आता है, उसके बाद जो तकलीफ़ें होती हैं वो तो भाई जो पता ही है, हम पहाड़ियों को भी पता है कि कैसी तकलीफ़ होती हैं। लेकिन जो व्यू है ना अभी, क्या बताएं यार। तो सबसे बड़ी बात, अब जो विंटर्स हैं वो शिफ्ट हो चुकी हैं लगभग, क्योंकि पहले दिसंबर में बढ़िया स्नोफॉल हो जाता था चारों तरफ, जितने भी पहाड़ियाँ मस्त हो जाती थी। लेकिन अब शिफ्ट हो चुकी है जैन की तरफ, जैन और फैब की तरफ। तो जैन, अब फैब में भी स्नो होती है। वैसे देखो हर साल ऐसे ना बिल्कुल माइन्यूट सी स्नो तो पड़ती ही पड़ती है यहाँ पे भी बिल्कुल, पर वो सुबह तक बिल्कुल साफ़ हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा ही रहा 2-4 दिन बढ़िया, मतलब मौसम ख़राब, तो देखो यहाँ से मुझे लगता है, यहाँ दिखा तो लगभग प्रकृति और का घर उस साइड पे है, तो उससे लगभग 20-25 मीटर ऊपर स्नो पहुँच गई है। और अगर मौसम ये एक दिन और ख़राब रहता तो बड़े आराम से नीचे भी पहुँच जाती है, क्योंकि अब वैली का टेम्परेचर ना एकदम से ठंडा हो चुका है। और जैसे ही ठंडा टेम्परेचर होगा, जैसे हाइट पे, जैसे रोहतांग पास है हमारी यहाँ पे एक छोटी हाइट, तो वहाँ पे जैसे टेम्परेचर 0 का, वहाँ पे स्नोफॉल दब के होगी, तो उससे फिर नीचे नीचे टेम्परेचर नीचे नीचे डाउन होता जाएगा, गिरता जाएगा। और फिर वैली में, तो वैली में अभी टेम्परेचर जो है स्नोफॉल का वो थोड़ा सा ऊपर रह गया होगा, जिसके कारण नहीं हुई। बट अगर 2 दिन बारिश, ये सिर्फ 1 दिन की बारिश का कमाल है, सिर्फ 12 घंटे की बारिश अगर ज़्यादा हो जाए तो बर्फ़ पड़ जाती, लेकिन पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और उसका रीज़न ये भी है कि हमारे यहाँ पे पोल्स जो हैं, कई लकड़ी के हैं, कई कुछ हैं, तो दिक्कतें आएंगी। जैसे 2013 में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल यहाँ पड़ी थी, तो भाई यहाँ जितनी भी पोल्स थी ये सब टूट चुके थे, सब के सब। और लगभग 15 से 20 दिन लाइट नहीं थी, और उसके बाद जो दिक्कतें हुई हैं भाई, वैसा मंजर दोबारा नहीं आना चाहिए। और यार कसम से, घर के अगर छत से ऐसा, घर के अगर आंगन से ऐसा व्यू दिखे ना, माँ कसम मज़ा आ जाता है। और अभी बादल हटे नहीं है, बादल हटने के बाद तो भाई ये चमके की पूरी स्नो। ऑसम व्यू गाइस, दिल्ली टू मनाली बोलो बस जाती हुई। रात को आचो पे जो हमारे भाई है उन पे अटैक हुआ, अटैक किया ना किसी ने इधर पे। यहाँ देखता आता मैं आपको मैं देखो, ये जो पुराने घर है ना, उनका एक बहुत दुखद घटना बताता हूँ। ये भाई चूहे कहाँ से निकल जाए कोई पता नहीं है। मन तो करता है कि अब इसको डिसमेंटल करके यार पक्का घर बनाना पड़ेगा। बनाएंगे तो ट्रेडिशनली, लेकिन ये जो इसमें क्या है, मिट्टी और सिर्फ पत्थर लगे हुए हैं, उसमें लगाना पड़ेगा सीमेंट, ताकि वो चूहे अंदर को इन्वेड ना कर सके। नहीं तो भाई कहाँ कहाँ से छेद हैं आपको बता भी नहीं सकता। पहले क्या होता था, डेली हम रहते थे तो फिर चूहे की दवाई डालनी पड़ती थी, बड़ा कुछ करना पड़ता था, तब बहुत दिक्कत नहीं करते थे। लेकिन अब तो भाई दिक्कत कर रहे हैं। और काफ़ी ऐसी ऐसी देखो दरारें भी पड़ चुकी हैं पुराने घर में। यहाँ देखो नीचे से पूरी बैठ गई जगह, क्योंकि इसमें पिलर नहीं है ना, ये सिर्फ पत्थर और उस पे है। ऐसा नहीं घर पक्का है, लेकिन वही है कि शैटर्ड हो चुका है काफ़ी जगह से। तो जिस दिन थोड़ा पैसा आएगा तो इसको मरम्मत करेंगे हम, दाजू से मांगेंगे, दाजू उधार देगा तू घर बनाने के लिए मेरे को। हाँ तेरा जिंदगी से मेरा घर बन जाएगा। वाह वाह, क्या दाजू यार, कल को मैं बोल रहा हूँ ना सब, मेरे को कहीं घर से निकाल दिया, कुछ कर दिया, तो फिर है नहीं निकाल सकते, निकाल देंगे यार, क्या पता। जस्ट जोकिंग। तो फ्रेंड्स, आज खेत में कुछ करने को है नहीं, तो दाजू लकड़ी फाड़ रहा है, और बाकी कुछ भी नहीं करने को, क्योंकि मिट्टी गिल्ली है। तो मिट्टी गिल्ली है, और पानी देने को था इन अनारों को, वो ऊपर वाले ने दे दिया, मेरा काम आधा कर दिया, आधा नहीं आधे से आधा कर दिया। और तब तक सोचा कि ठंड बहुत ज़्यादा इस टाइम, पता क्या हो रहा है, चारों तरफ से ये जो स्नोई माउंटेन्स हैं, इनसे बिल्कुल चिल्ड हवा आ रही है भाई, बिल्कुल चिल्ड हवा आ रही है। तो सोचा मैंने और मेरा एक भतीजा आ रहा है कि एक सेट लग जाए बढ़िया वाला,
अब बताते हैं आपको किस चीज़ का सेट। चलो भाई, चलिए दोस्तों, अब करिए मज़ा, आप व्यू का लीजिए। तो आफ्टर 3 मैच देशराज को हराने के बाद अब चल पड़े हम घर की ओर। थक गए बहुत, लगभग 1 घंटा खेले। ये देखो यार, मेरे से 6 साल छोटे हैं ये। हाँ। दम नहीं है पर बेटा, अच्छा। दम बिल्कुल दम नहीं रखते ये। और रिकॉर्ड क्यों नहीं किया आपने जब मैच खेला है किया है मैंने रिकॉर्ड। हाँ, देखना उसमें। दम नहीं इन बच्चों में यार, कि जंजी लोग, जंजी तो नहीं है ये बिल्कुल कोने वाला 1997। हाँ देखो गाइस, घर के पीछे वाला माउंटेन भी थोड़े टाइम में खुल जाएगा और वहाँ पे भी मस्त स्नोफॉल दिखेगी आपको। मनु मम्मा तुझे अकेले छोड़ के जा रही है ना। ये देखो बच्चा हमारे पास है ना। क्यों है बच्चा हमारा? वहाँ जा रही है कहीं घूमने। सुई लगाने तो बच्चे को ठगना पड़ता है भाई, बोलना पड़ता है सुई लगाने जा रही तभी देती है जाने। तो प्रकृति जा रही शॉपिंग के लिए शायद भुंतर तक। चलो प्रकृति बढ़िया करके सीट बेल्ट पहनती है, अच्छी बात है। कर दे बाय बाय को मम्मा को। नहीं करना, बाय बाय को। नहीं करना। बेचारा मन्नू दुखी कि मम्मा मुझे नहीं ले जा रही है। बोल मम्मा मुझे ले जाओ। मम्मा मुझे ले जाओ। फिर से मम्मा रुको। नहीं रुकेगी, मम्मा चले गई भुंतर। अब तो रहेगा पापा के साथ, मस्ती करेंगे दोनों। पापा बेटा क्या करेंगे आज? गेम खेलेंगे, गेम। ठीक है, नहीं मम्मा का। मम्मा गई भुंतर छुई लगाने। ठीक है गाइस, कसम से मैंने अभी इतनी गाड़ियां जाते हुए देखी ऊपर को। कोई DL नंबर, कोई पंजाब नंबर, कोई हरियाणा नंबर, जस्ट बिकॉज वो देखो भाई स्नोफॉल। मनाली में भयंकर स्नोफॉल हुआ है और जिसके कारण गाड़ियां दबा के चल रही हैं। तो बहुत अच्छी बात है, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है बढ़िया से। देखो यार क्या ब्यूटी लग रही है ना, कसम से। यूपी HR मतलब फुल ऑन मस्ती करने जा रहे भाई ये स्नोफॉल में। जाओ करो एंजॉय यार। तो 4 लेन का कितना फ़ायदा हो चुका है। चंडीगढ़ से 2-3 घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं कुल्लू, 1 घंटा और मनाली के लिए। ये देखो गाइस मैंने कितने कुत्ते पाले हैं। 3 कुत्ते पाले हैं। और हमारे यहाँ पे हमारा एक मेहमान आया है, गेस करो कौन? Obviously me. तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पे गोबर बहुत ज़रूरी होता है खेत के लिए। और बढ़िया गोबर बोलते हैं जिसको, मस्त अच्छा लग रहा है गोबर, ऐसा नहीं है। तो ये गोबर लेके आए हैं हम। और कहाँ यूज़ होगा ये गोबर? कहाँ होगा दीपिका यूज़? प्लांट्स में। बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप जीतते हैं पूरा 202 रुपये। तो सुबह कितनी ज़्यादा स्नो थी देखो, बढ़िया दिन को धूप लगी और आधी स्नो गायब। तो कल का प्लान हमारा ऐसा था कि हम जाएंगे उधर घूमने, लेकिन अभी शाम तक होते होते पिघल गई सारी बर्फ़। हे डॉगी, हाय डॉगी। चुप। की माँ। ठाकुर कैसा लग रहा है मुझसे हार के? हेलो, पहली बार 2 राउंड मैं जीती हूँ, ठीक है, और 1 राउंड आप जीते ये हो। मुझसे हार गई बड़ी बुरी तरह भाई, इसको नहीं। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। हेलो, मैं 2 राउंड जीती हूँ इनसे। तो झूठ बोल रही कैसा है। लगा आपको पहली बार जीत प्रोफेशनल? के। नहीं ऐसे रियल कोर्ट में खेलने कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ बोल सकते हो, अच्छा वो लग रहा है मतलब। हाँ, घर में खेलते थे छोटे जैसे, उसमें ना बड़ा खुश होती थी। मैं चला आज तू कल से अभी उठेगी 6 बजे और ये आएगी मेरे साथ खेलने। 6 बजे। हाँ तभी तो एनर्जी मिलेगी बेटा। तो आज की गजब की बात ऐसी है कि प्रकृति भी नहीं है घर पे, भाभी भी नहीं है घर पे, दोनों बहुएं गई हैं मम्मी की घूमने। तो आज वैसे वो जल्दी नहीं आएंगी। कहाँ गई मम्मी आपकी बहुएं? जा तू तंदूर जला। तू ये अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जा अद्विका के साथ खेल के वैसे भी आज थक गया बहुत ज़्यादा। और जब आप थक जाओ कभी तो ऐसा पहाड़ों का देखो, ये दिखाता मैं, ये चीज़ खाना
ये पता क्या है? हाय, रियल हनी भाई। कभी रियल हनी और चपाती खाना, मज़ा आ गया। इससे अच्छा स्नैक और कुछ नहीं है। नहीं तो फिर वही कई बार मोमोज खाने पड़ते हैं कुछ। अब मैंने छोड़ दिया है। जब से मेरा TGL बढ़ा था तब से फालतू की चीज़ें मैंने सब छोड़ दी और अब मेरा TGL कंट्रोल हो चुका है बिना किसी दवाई खा के। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ। बाय बाय।